हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बेटो, आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास नंबर 8 है। ठीक है, ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम सारी चीज़ को रिवाइज करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जिस भी छात्र के जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनसे भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। चलो शुरू करता है जी क्लास को। एक बार सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए देखो, बाद में हम जो है आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में भी देखेंगे अलग से। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको। ये 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं, ठीक है, उन सभी के पेपरों में आए हुए जीएस के पीवाई के क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, एक राज्य का राज्यपाल एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, जो राज्यों का राज्यपाल होता है वो अपने कामों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखना। ठीक है, यानी जो गवर्नर होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के। ठीक है, याद रखना। जो राज्यपाल होता है वो किस आर्टिकल में है? राज्यपाल आपका आर्टिकल 155 में है। किस में है बेटा? आर्टिकल 155 में, याद रखना। ठीक है, राज्यपाल को आर्टिकल 155 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है। आर्टिकल 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और राज्यपाल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? जुनको तेबई थी। ठीक है, तो जो जुनको तेबई थी बेटा, ये माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली महिला थी। किसकी? दुनिया की। ठीक है, वर्ल्ड में पहली थी, याद रखना। दुनिया की पहली महिला थी जुनको तेबई। कहाँ की थी बेटा? जापान की। ठीक है, कहाँ की थी? जापान की। कब सफलता प्राप्त की थी इन्हें? 16 मई 1975 को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे बेटा? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि एक पाकिस्तानी थे। ठीक है, वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो कि एक पाकिस्तानी थे, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, इंद्रधनुष के मध्य हरा रंग, इंद्रधनुष के मध्य हरा रंग खाली स्थान होता है। अरे, इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है बेटा? हरा रंग होता है, याद रखना। ठीक है, इंद्रधनुष कब बनता है बेटा? बरसात के मौसम में। ठीक है, बरसात के मौसम में आप याद रखना। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और इंद्रधनुष भी 2 प्रकार के होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 12th क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। देखो, जितने भी स्टूडेंट हमारे क्लास के जो है क्लास देख रहे हैं, आप सभी आपस में बात न करके, ठीक है, केवल और केवल स्टडी फोकस करें। आपके एग्ज़ाम में बातें काम नहीं आएंगी बेटा, क्लास काम आएगी, क्वेश्चन काम आएंगे। इसलिए एक दूसरे के चक्कर में अपना नुकसान ना करें बिल्कुल भी। ओके, ये लाइव है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी देख सकता है, समझो बात को। ठीक है, तो बातें नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन का जवाब देंगे आपस में। ठीक है, चलिए, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखना। तो सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है बेटा। ठीक है, याद रखना। अवतल लेंस क्या होता है आपका? इसको अंग्रेजी में हम कोनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनकेव। इसको हम अंग्रेजी में कोनकेव बोलते हैं। ठीक है, अवतल मतलब जिस आदमी को दूर का सांप नहीं चमकता है उसको कौन सी बीमारी होती है? निकट दृष्टि दोष होती है अंग्रेजी में। निकट दृष्टि दोष अंग्रेजी में, दूर दृष्टि दोष होता है जिसको नज़दीक का सांप नहीं चमकता। ठीक है, चलिए
अगला है बेटा, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, जो हमारा मोबाइल का सिम होता है इसका मतलब क्या होता है बेटा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, याद रखना। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं। जो रोम है इसे दुनिया का अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रोम को जो है 7 पहाड़ियों का नगर भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, 7 पहाड़ियों का नगर भी कहते हैं, याद रखना। रोम को जो है 7 पहाड़ियों का नगर भी कहते हैं। रोम जो है टाइबर नदी पर है। कौन सी नदी पर है, टाइबर पे है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है, खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो एनडीए है, आपने देखा होगा जो एनडीए है, एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, एनडीए क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र में, याद रखना। जो बच्चे एनडीए के द्वारा सेना में लेफ्टिनेंट बनते हैं, ठीक है, उन सब की स्टडी या ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखना। आईएमए कहाँ पर है, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपकी देहरादून में बेटा, याद रखना, देहरादून में है, याद रखना। ओके, चलिए। तो एक एनडीए पार्टी भी है, एनडीए एक पार्टी भी है जिसका नाम क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या नाम है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह है। क्या है, गुरु गोविंद सिंह है खालसा पंथ के संस्थापक। तो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके बेटा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में करी थी, याद रखना। कब करी थी, 1699 में करी थी। ठीक है, याद रखना। तो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में करी थी, याद रखना। ठीक है, पुरुषों में रक्त क्षीणता यानी एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, ये भी आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, पुरुषों में एनीमिया जो रोग होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है, क्योंकि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है बेटा, कोबाल्ट। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, और वैसे आयरन की कमी से होता है। ठीक है, याद रखना। लोहा। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी, याद रखना। और ये सुकर चकिया, महाराणा रणजीत सिंह जो थे सुकर चकिया मिसल के प्रधान थे। महाराणा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के प्रधान थे, याद रखना। सुकर चकिया मिसल रियासत के प्रधान थे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो राजधानी क्या थी इनकी, इनकी राजधानी थी बेटा आपकी, राजधानी इनकी लाहौर थी, याद रखना। ठीक है, चलो। एक बार सभी स्टूडेंट जो है क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बिना किसी देरी के, बिना किसी बात करे जो है सभी क्लास में फटाफट उत्तर दीजिएगा। ओके, महाराणा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी, लाहौर थी। लाहौर कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर है। ठीक है बेटा। ओके, चलिए। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। ठीक है, अगला है बेटा, भुगतान संतुलन शब्द आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। भुगतान संतुलन शब्द जो है आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है, याद रखना। भुगतान संतुलन जो शब्द है ये आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है, याद रखना। ठीक है, खाद्य संसाधन तथा संचालन द्वारा विटामिन सी अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों के भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करता है। ठीक है, IMF का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है बेटा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है IMF का मतलब। ठीक है, चलिए आगे देखो। आगे देखो, Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। क्या बेटा, Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, ISO 9000 अच्छे प्रबंध का मानक है। गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। ठीक है,
जल की सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। ये मैंने आपको जब ई समाधि पढ़ा था तब बताया था, ठीक है। तो जो मेरियाना गर्त है, जो मेरियाना ट्रेंच है, कहाँ पर है बेटा? ये प्रशांत महासागर में है, ठीक है। किस देश के पास पड़ती है? फिलीपींस। कहाँ पड़ती है ये? फिलीपींस देश के पास पड़ती है बेटा, याद रखना। कितनी गहरी है? 11,033 मीटर गहरी है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पद डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। जो पद है डाउन अंडर, ये ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है, याद रखना, ठीक है। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लासा तिब्बत है। क्या है? लासा तिब्बत है, ठीक है, याद रखना। तो एशिया का सबसे प्राचीन और विशाल बौद्ध मठ कहाँ पर है बेटा? तिब्बत के लासा में है, याद रखना। परम पद कंप्यूटर से संबंधित है, ये भी आप याद रखना। परम पद कंप्यूटर से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। परम पद कंप्यूटर से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। चौथा खंबा प्रेस को कहते हैं इम्पोर्टेंट। चौथा खंबा या स्तंभ जो है प्रेस को कहते हैं, यानी जो मीडिया होता है, प्रेस होते हैं, इसको फोर्थ पिलर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, या डेमोक्रेटी का। ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की रक्षा करती है। ये जो ओजोन परत है, ठीक है, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या हो बेटा? O3 होता है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, ठीक है, याद रखना। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसकी जो यूनिट है जिसमें इसको मापते हैं, उसका नाम क्या है? डोबसन। क्या बेटा? डोबसन, ठीक है। चलिए, तो और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है कराई एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। कराई एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो कराई क्या है? कराई एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? चाइल्ड, आर मतलब रिलीफ, रिलीफ, वाई मतलब YIELD यील्ड, चाइल्ड रिलीफ यील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था जो किससे संबंधित है बेटा? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद कौन सी नदी पर है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और इस हैदराबाद में क्या है? चार मीनार है, ठीक है बेटा, चार मीनार भी हैदराबाद में, याद रखना। ओके, चलिए तो बेटा एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया है, याद रखना। राजधानी क्या बेटा इसकी? जकार्ता है। और नई राजधानी की ऐसी घोषणा हो चुकी है जो कि नुसंतारा बनेगी। नई राजधानी क्या बनेगी बेटा? नुसंतारा, ठीक है, नुसंतारा, याद रखना। LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है, याद रखना। इसको लिट्टे बोलते हैं हिंदी में। तो LTTE जो है LTTE जो है श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। राजधानी क्या श्रीलंका की? श्री जयवर्धनेपुरा। क्या बेटा? श्री जयवर्धनेपुरा, ठीक है, याद रखना। विजयनगर साम्राज्य के पूरा अवशेष हम्पी से मिलता है। कहाँ से मिलते हैं? हम्पी से। तो विजयनगर साम्राज्य के पूरा अवशेष जो है हम्पी से मिलते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, कहाँ से मिलते हैं बेटा? हम्पी से मिलते हैं, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, एक बार सभी छात्र जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है। ओके, सभी स्टूडेंट जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेटा बिना बात करे जो है आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, ठीक है। चलिए, तो विजयनगर साम्राज्य का पूरा अवशेष कहाँ से मिले? हम्पी। हम्पी कहाँ पर है बेटा? कर्नाटक पर है, कर्नाटक में है। हम्पी कर्नाटक में है। किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। हम्पी तुंगभद्रा नदी पर है, याद रखना। विजयनगर कब आज़ाद हुआ था?
1336 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। जो पुष्कर मेला है ये अजमेर राजस्थान में लगता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और पुष्कर राजस्थान में ही दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, ये भी याद रखना। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर राजस्थान में। ठीक है बेटा, चलिए दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है बेटा? सोनपुर बिहार में, याद रखना। यहाँ पर घोड़ों का लगे, उसका हाथी क्या नाम है इनका? ऊँटों का। ये ऊँटों का मेला है, जबकि सोनपुर वाला घोड़ों का मेला है, गधों का। ठीक है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है आपका, लास्ट ईयर पीसीएस में आ रहा था। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड है। दूसरे नंबर पे क्या है? मेडागास्कर। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर सर सीवी रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सर सीवी रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखना। ठीक है, तो डॉक्टर सर सीवी रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापमान समान होते हैं। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापमान आपस में बराबर होते हैं। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापमान समान होते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। ठीक है, चलिए नाइजीरिया 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। नाइजीरिया 1960 ईस्वी में कब हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। नाइजीरिया 1960 में स्वतंत्र हुआ था, याद रखना। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव है। ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है। क्या है? गर्म जल धारा है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था, याद रखना। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखना। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। अब ये जो योजना आयोग है इसे नीति आयोग कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा? नीति आयोग। जो योजना आयोग है इसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये 2015 में अस्तित्व में आया था, याद रखना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम होते हैं, पीएम ऑफ इंडिया। तो योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के भी प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो योजना आयोग जो है ये 15 मार्च 1950 में बना था और इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया बेटा? नीति आयोग कर दिया, नीति आयोग कर दिया है। ठीक है, याद रखना। ओके चलो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। कौन सी है? बांग्ला। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। कौन है बेटा? कल्हण है, कल्हण, याद रखना। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। ये मैंने आपको बता ही रखा है। रेमन मैग्सेसे कौन थे बेटा? फिलीपींस के चौथे राष्ट्रपति थे। फिलीपींस के चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस थे रेमन मैग्सेसे। ठीक है, तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। जो फिलीपींस के चौथे राष्ट्रपति थे उनकी याद में ये दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? नोबेल पुरस्कार, उसके बाद ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है ना। और गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार। गणित का नोबेल कौन सा होता है? एबेल पुरस्कार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। जो चंबल नदी है वो कहाँ से बहती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है, याद रखना। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। ठीक है बेटा, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके तो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है, याद रखना। ओके, चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी? बनास नदी। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, याद रखना। चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो बनास नदी है। और चंबल नदी में क्या पाया जाता है बेटा? घड़ियाल पाया जाता है, घड़ियाल। ठीक है, याद रखना, घड़ियाल पाया जाता है चंबल नदी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में होता है। टीक एक जो है ना वृक्ष होता है। टीक क्या होता है? एक वृक्ष होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? असम और मेघालय में। चलिए, मतलब ये बरसाती क्षेत्र में होता है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 24 मार्च 1940 को, ठीक है। तो जो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1940 को, ठीक है, इसके सदस्य कौन कौन थे? इसके सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। एक स्टेफर्ड क्रिप्स था, एक एबी अलेक्जेंडर था, एबी अलेक्जेंडर, और एक था पेंथिंग लॉरेंस। और इनका चेयरमैन कौन था? इनका अध्यक्ष भी पेंथिंग लॉरेंस ही था, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन कब आया था बेटा? 24 मार्च 1940 को आया था भारत। और कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? 3 थे। अध्यक्ष कौन था? पेंथिंग लॉरेंस, उसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स, फिर एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। चलिए, अगला है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था बेटा? न्यूटन ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवि रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को होलोग्राफी कहते हैं। चलिए, चमगादड़ अंधेरे में परावर्तश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ सकता है। जो चमगादड़ है वो पराश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ सकता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है बेटा? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का मुख्यालय अब दुबई में। कहाँ पर है बेटा? दुबई में, ठीक है, याद रखना। तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। दुबई कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई में। राजधानी क्या है इसकी? अबू धाबी, ठीक है। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? ग्रेफाइट का, ठीक है, याद रखना। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, याद रखना, ठीक है। चलो, पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, याद रखना, ठीक है। टाइफाइड बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है। किसके कारण होती है? जीवाणुओं के। तो टाइफाइड बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। टाइफाइड बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है, याद रखना, ठीक है। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। ये जो टाइफाइड बीमारी है ना, इससे आंत प्रभावित होती है, याद रखना। आंत, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है वो आंत होती है, याद रखना आप, ठीक है। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 में हुई। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई, ठीक है, याद रखना। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है बेटा? दामोदर घाटी परियोजना है, याद रखना, ठीक है। सैबी को वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया गया था, याद रखना, ओके। चलिए, तो आज हम कर्नाटक राज्य को देख लेते हैं एक बार, आंध्र प्रदेश राज्य को, सॉरी। चलिए, इम्पोर्टेंट है, देखिए आपका राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आपका राज्य कौन सा बेटा? आंध्र प्रदेश है। राजधानी क्या? हैदराबाद है। और प्रस्तावित अमरावती है, याद रखना, ठीक है। यानी फिलहाल आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या? हैदराबाद है, जो कि मूसी नदी पर है। और प्रस्तावित क्या है? अमरावती है, जो कि अमरावती नदी पर है, ठीक है। चलिए, प्रमुख भाषा क्या आंध्र प्रदेश की बेटा? तो प्रमुख भाषा है इसकी तेलुगु और उर्दू, ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? अमरावती में है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है इनका। प्रमुख नृत्य एक तो कुचिपुड़ी है और एक ओट्टम है। आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य क्या बेटा? कुचिपुड़ी और ओट्टम है, याद रखना, ठीक है। क्या है? कुचिपुड़ी और ओट्टम। प्रमुख पर्व और त्यौहार है युगादि। क्या है? युगादि। पर्यटन केंद्र क्या है? तिरुपति मंदिर। क्या है? तिरुपति मंदिर, ठीक है, याद रखना। तिरुपति मंदिर, ठीक है। चित्तूर जिला राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कडप्पा जिला, ठीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में है। चलिए आगे, लोकसभा सदस्यों की संख्या बेटा 25 है और राज्यसभा की 11 है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। राज्य का वृक्ष क्या बेटा? नीम। राज्य का पुष्प चमेली, चमेली का चमार, अच्छा, चमेली का फूल, ठीक है। तो राज्य का पुष्प क्या है? चमेली। राज्य का पशु क्या बेटा? कृष्णा जिंका, ठीक है। राज्य का पक्षी क्या है? रामा चिलुका। ये इंपॉर्टेंट है। नदियाँ, नदी कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा।
कौन कौन सी? कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा। तो कृष्णा महत्वपूर्ण है, गोदावरी और तुंगभद्रा, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री श्री नीलम संजीव रेड्डी इंपॉर्टेंट है, जो भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। श्री नीलम संजीव रेड्डी जो है ये भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति है, याद रखना। ओके। यहाँ से भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, 1953 में बना था, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होगा, ठीक है। पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर है, कौन सी नदी पर है बेटा? पोलावरम बांध जो है गोदावरी नदी पर है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के श्रीहरिकोटा में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के श्रीहरिकोटा में स्थित है, याद रखना। पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में है, ये भी याद रखना। आंध्र प्रदेश का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरिया, कौन है? कर्णम मल्लेश्वरिया, याद रखना। ओके। तो ये आज हमने क्लास नंबर 8 भी आपकी बना दी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो, है ना। और आप लोग जो है बातें ज़्यादा करते हो, ये आप याद रखो, ठीक है। आपके पेपर में जो है बातें नहीं आएंगी, क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन आपकी तब समझ में आओगे जब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप बातें ना करें प्लीज़, केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखा करें। आपके पेपर आपके सर पे है, ठीक है। बाकी मैं समझा सकता हूँ, इससे फालतू में कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। सभी छात्र एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। ओके, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।